ये वो धरती है जहां से वीरों ने ब्रिटिश को ललकारा, वीरांगना लक्ष्मीबाई के चाबुक से उसने है पीठ दिखाया, जहां से बाल पाल और लाल जवानी अंग्रेजों को फुटकारा, जिनकी मेघ गर्दना से वो पश्चिमी के नमसाली नम पर सलो खाना लोटे था मैं पहिने सब्जी खरीदी लगा अइहो बस हम खइहो पहिने सब्जी खरीदी लगा अइहो बस हम खइहो तो साली ओकरा रानी बनता साली ओकरा रानी बनता बुज्जा कचरी लनिहा त हंसी चिची दोनों खाइता खाली मुंह ताकि होता। कहते हैं ना, जो सूरज की तरह चमकना चाहता है उनको सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। ये नगोछिया के महाशय हैं और नगोछिया की धरती से यानी कि अंग की धरती से ये उभरता हुआ रचनाकार और एक अच्छे कवि हैं। इनसे हम मिलाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सर से ही जानना चाहेंगे, सर आप अपना परिचय बताएं। मैं मनोज कुमार, मेरा घर हुआ तुलसीपुर प्रखंड खड़ी, और मैंने जो शिक्षा ग्रहण की है हाई स्कूल तुलसीपुर जमुनिया से शिक्षा ग्रहण की है प्राइमरी तौर पर, और उच्च विद्यालय को क्रॉस किया है। तत्पश्चात मैंने जीडी कॉलेज से इंटर किया। उसके बाद तत्पश्चात ही मेरी सर्विस हो गई। इस कारण से मुझे ये इल्लू से हमको बैचलर डिग्री लेना पड़ा पॉलिटिकल साइंस से। उसके बाद फिर मैं एमए वहीं से इल्लू से ही किया, और अपना मुझे इच्छा है एमएडी करने की। जी जी नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं आरबीएल नेटवर्क। सर का मैंने परिचय दे दिया, और अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं सर का कुछ ऐसे ऐसे कविता लिखे हुए हैं जिसके बारे में आज हम जानेंगे और सुनेंगे, दर्शकों को भी सुनाएंगे, और लगातार इस प्रकार का हम खबरें दिखाएंगे और कविता सुनाते रहेंगे। सर सबसे अच्छा कविता आपने अभी तक कौन सा गाया है, कौन सा लिखा है? कविता मैंने जो भी रचना की है मैं अपने हिसाब से अच्छा ही समझता हूँ। मेरी एक भी कविता मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि ये ही मेरी कविता सबसे अच्छी है, ये नामुमकिन हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं लिखता हूँ और मुझे चयन करना ये ना तो मुझे शोभा देता है और ना ही मैं यह चयन कर पाता हूँ कि मेरी ये कविता अच्छी है या उससे कमतर है कोई कविता। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर कविता सुनने को मिले आपको मेरे द्वारा। एक कविता मैंने लिखी है कि प्रेम पवन का पावन करती है, देह पवन का पावन करती है। मैं सुनना चाहूंगा और दर्शकों को मैं सुनाना चाहूंगा एक ऐसा कविता जो कि वो पसंद करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये श्रृंगार रस पर एक कविता है जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मैंने प्रकृति से इसलिए कहा कि सारे व्यक्ति जितने भी हमारे मानव समाज हैं सभी प्रेम करते हैं, श्रृंगार में सब लोग जी रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने कविता की रचना जो की है, इसका शीर्षक दिया है देह पवन का पावन करती हो सकता है कि इसकी एक लाइन पर ही मेरी पुस्तक का विमोचन हो। तो मैं सुनाना चाहता हूं आपको और आपके दर्शकों को कि प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, कि प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, जब आती हो देह पवन का पावन करती हो, कि प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, जब आती हो देह पवन का पावन करती हो, कि पलक पावड़ी झलक शावड़ी देख प्रकृति की सूरत, संबंधों के इस बंधन में देखी है तेरी मूरत। सर ये कविता जो आप लिखे इसका अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। 2 लाइनों का अर्थ हम जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाह रहा है इस कविता का। प्रेम की वादी को तुम और भी सुंदर करती हो, जब आती
से जुड़ा हुआ हमारा जितना मानव समाज है प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति से जुड़ करके ही हम प्रेम करते हैं। ये जो है शब्द प्रेम, ये एक वात्सल्य भी है, ये एक करुणा भी है, और एक प्रेमी अपने प्रेमिका को प्रेम करते हैं, प्रेमिका प्रेमी को प्रेम करते हैं। तो जिस तरह से जो अपने हृदय पर संभाले वही कविता, ये कविता उसी पर आ जाती है। तो जब आती हो तेरे पवन का पावन करती हो, मतलब पूरी हवा प्रेममय हो जाती है। तुम जो आती हो पूरी हवा, पूरी प्रकृति प्रेममय हो जाती है, श्रृंगारमय हो जाती है। सर कब से आप शुरू किए ये कविता लिखना, कोई भी शब्दों का रचना करना, कब से आप शुरू किए हैं? कविता मैं बहुत पहले से ही लिख रहा हूँ, लेकिन देख रहे हैं कि सोशल मीडिया या इस तरह का कुछ होता है, तो उसमें मैं उतना परिचित नहीं था, रूबरू नहीं था। तो सोशल मीडिया में धीरे धीरे आते आते हमको लोग जानने लगे हैं। बखूबी हम बड़े बड़े चैनलों में काम किए हैं, बड़े बड़े चैनलों पर मैंने ये इंटरव्यू दिया है। ये कविता लिखने की शुरुआत मेरे बचपन से ही हो गई थी। मेरी बहन गुजर गई, मेरे भाई लोग, जो मैं राइम्स लिखता था, 2 शब्द 3 शब्द उस तरह का जो लिखता था, लोग दंग हो जाते थे सुन करके, और कुछ हंसी मजाक वाले भी कविता लिखते थे। तो धीरे धीरे मेरे परिपक्वता आ गई। परिपक्वता आने के पश्चात मैं बखूबी लिखना प्रारंभ रखा और आपके सामने हूँ। एक कविता मैंने पढ़ा था शायद 8वें क्लास में, वो कविता का नाम था कि तू चिंगारी बनकर पूरी जाग जाग मैं ज्वाल बनूं, तू बन जा हैराती गंगा मैं जे लंबे आलू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक भाई बहन का प्रेम का ऐसा कविता था। तो कुछ ऐसा कविता दर्शकों को सुना जो कि या तो माता पिता से रिलेटिव हो या फिर भाई बहन से रिलेटिव हो। एक माँ पे मैंने कविता लिखी है, माँ पे 2-3 कविता लिखा है मैंने। एक गीत के रूप में भी है, और कुछ कविताएं मेरे इस तरह से सीधे तौर पर आती है कि जिनकी मन्नतों मुरादों से खिलती है तेरे घर आंगन, जिनकी मन्नतों मुरादों से खिलती है तेरे घर आंगन, जो करते थे सब कुछ अर्पण तेरे ही वास्ते है भगवान। जिनकी मन्नतों मुरादों से खिलती है तेरे घर आंगन, जो करते थे सब कुछ अर्पण तेरे ही वास्ते हे भगवान, रखना मेरे लाल को स्वस्थ सुंदर फलन उस पर। समर्पित तन समर्पित मन समर्पित कर दिया वो अपना जीवन, चाहत अपने लाल का ऐसा सुंदर हो जीवन, हर एक दिन हर एक रात हर एक पल उसका जीवन चैन और मन। वही तो थे जो हमें पालने में खिलाया, जो हमें उंगली पकड़ के चलाए, कि चाहत अपने लाल का ऐसा सुंदर हो जीवन, हर एक दिन हर एक रात हर एक पल उसका जीवन चैन और मन। जब मिलती थी तुम्हें भरे कटोरे दूध के, उस पुत्र के विषय में कह रहे हैं या मैं नहीं। जब मिलती थी तुम्हें भरे कटोरे दूध के, फिर उनकी थाली सुनी थी। जब मिलती थी तुम्हें भरे कटोरे दूध के, पर उनकी थाली सुनी थी, अश्रु छलकते नैनों से बड़े लाड़ प्यार से पाली थी। अश्रु छलकते नैनों से बड़े लाड़ प्यार से पाली थी। रोटी तो होती थी हाथों में उनके, रोटी तो होती थी हाथों में, पर थाली उनकी खाली थी। यानी कि माँ के हाथों में रोटी होती थी, बट अपने बच्चों के लिए वो इतना पूरा करती थी कि माँ की थाली जो है खाली रहती थी। माँ की थाली खाली रहती थी, ये भाव है जी। जितने भी अमीर हो गरीब हो, सभी जितने भी हैं वात्सल्य प्रेम से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ही सबसे पहले सोचते हैं। जो माँ पिताजी कि अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, करते हैं, लेकिन आज प्रतिफल कुछ अलग हो रहा है। कुछ सर अंगिका भाषा में आपने कविता लिखे हैं जी, तो अंगिका भाषा में हम चाह रहे हैं सुनने के लिए। और मैंने एक हास्य कविता लिखी है कि जो कि ससुराल में लोग बस जाते हैं, उनके विषय में अंगिका में है। ससुराल में बसते हैं उसकी गति क्या होता है, जी, उसका क्या दिक्कत होता है, क्या परेशानी, क्या आनंद आता है उनको, कि ससुराल में बस हो जाओ एक कोई इज्जत बस खाओ।
ससुरारी में बसलो जहाँ एको इज्जत बस्थान में आ जीजा जी तक भूलिए जल्दी कहता ससुरारी में बसलो जहाँ एको इज्जत बस्थान में जीजा जी तक भूलिए जा मेहमानो जी भूलाओ ने बसुआ बसुआ कहता तोरा बासो बाबू सब खाओ ने ससुरारी में बसलो जहाँ कोई बसलो हम लोग पिताजी कहते थे कहावत कि रहे बासो भेले बसुआ कान्हा लाभ में उतर गए ससुआ मतलब तो शाब्दिक अर्थ है सब लोग समझ जाएंगे समझ गए ना कि बसुआ बसुआ का हम तोरा बासो बाबू सब खाओ ने ससुरारी में बसलो जहां एक कोई इज्जत बसता हूं अब देखिए अब ससुराल में बसे हुए तो अब साला का तो साल सब ससुराल वाला भी आएगा बीच बीच में आता है कि सारो के जो सालिए सारो के जो सालिए परसलो खाना लौटे था आपका परसा वो खाना भी लौट जाएगा कि सारो के जो सालिए जो परसलो खाना लौटे था में पहने सब्जी खरीदी लगा अइहो बस हम खइहो पहने सब्जी खरीदी लगा अइहो बस हम खइहो तो साली ओकरा रानी बनता साली ओकरा रानी बनता बुज्जा कचरी लनिया त हंसी ठीठी दोनों खैता खाली मुहे ताकि सोसाइटी में बस हो जहां एक को इज्जत बसता अब देखिए शाम हुआ तो बच्चा पढ़ने बैठेगा आप पढ़े लिखे हैं साला आपका है ठेकेदार या कुछ इस तरह का काम कर रहा है कि उसको फुर्सत नहीं अब घर में है आप तो सारा छबा पढ़े बैठना सारा छबा पढ़े बैठना ओकरा जब पढ़ावा तो कनिए तोरा घूमता फिरता घर है काम बजावा तो सोसाइटी में बस लोग जहां एक को इज्जत बसता इसीलिए ये कविता हास्य कविता है बिल्कुल ये पूरा सटीक कविता है ऐसा होता है सर हाँ बाकी हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसे भी सर कविता लिखे हुए हैं जो कि इससे पहले मैंने सुना था सर के ही मुंह से एक किसान की जिम्मेवारी क्या होती है और एक सैनिक की जिम्मेवारी क्या होती है इस पे रिलेटेड कुछ सर कविता लिखे हैं तो हम चाहेंगे सर कि दर्शकों को वो कविता भी आप सुनाएं हमारे देश के किसान और हमारे देश के सीमा पर डटे हुए युवा ये दोनों की जुगल जोड़ी ही हमारे देश को सुरक्षित करता है एक पेट में अन्न देते हैं एक हमें सुरक्षा देती है तभी हम अमन और चैन के साथ भारत में हम लोग शांति और भाईचारे के साथ रह सकते हैं अन्यथा हमारे देश में जो नेता है या अभिनेता है वो आपके मनोरंजन के लिए लेकिन सबसे पहला काम वो करता है किसान और देश के जवान ये कविता मैंने जो लिखी है इसका एक थीम है कि एक लड़की जिसकी शादी तय हुई है और उसकी बेटी ये उसकी माँ आंख से अंधी है और वो उसके पिताजी गए हैं बरतवाड़ी में और पिताजी जब लौटे हैं उनकी माँ पूछ रही है बेटी तुम्हारी बरतवाड़ी करने गए थे लड़का कैसा है घर बार कैसा है जो होता है तो उसी पर है तो उस लड़की को गर्व होता है सीमा पर डटे हुए जवान जिनसे उनकी शादी तय हुई है और अपने घर के जो किसान हैं उनके पिताजी यानी ससुर जी उसी की जुगल जोड़ी का है कि बेटा सरहद के सिपाही बाप किसान छके गए माई कि बेटा सरहद के सिपाही बाप किसान छके गए माई यही दोनों के सेटिंग से हिंदुस्तान छे आपन देश महान छे कि बेटा सरहद के सिपाही बाप किसान छके गए माई यही दोनों के सेटिंग से हिंदुस्तान छे आपन देश महान छे कि बाबू के हर चले खेतों में कर कर दोपहरी ताबों में कि बाबू के हर चले खेतों में कर कर दोपहरी ताबों में बेटा ड्यूटी करे कि बेटा ड्यूटी करे -4 के सियाचिन में आपन देश महान छे कि पूरे खेत में छे हरियाली पूरे खेत में छे हरियाली
भाई गे किसान हो छे मेहनत कस इंसान गे आपन देश महान छे गे कि बेटा सरहद के सिपाही बाप किसान छे गे माई यही दोनों के सेटिंग से हिंदुस्तान छे आपन देश महान छे गे कि दुश्मन के 32 सीजे तोड़े दुश्मन के 32 सीजे तोड़े बॉर्डर के दिन रात ने छोड़े दुश्मन के 32 सीजे तोड़े बॉर्डर के दिन रात ने छोड़े मायगे उनके बदौलत आपन तिरंगा शान छे आपन देश महान छे। उस लड़की को गर्व है उस परिवार पर मेरी जो शादी हो रही है सरहद पर डटे हुए जवान हैं जिनको कभी भी कुछ हो सकता है लेकिन उसे गर्व है कि दुश्मन के 32 सीजे तोड़े बॉर्डर के दिन रात ने छोड़े मायगे उनके बदौलत आपन तिरंगा शान छे आपन देश महान छे किसी ना तानी खड़ा सैया जी अभी उसकी शादी नहीं हुई लेकिन वह लड़की उसको मान चुकी है। अच्छा उसे गर्व है कि पाकिस्तान चीन से ताना तानी सीना तानी खड़ा सैया जी सर्जिकल स्ट्राइक में घुसी के मारे अभिनंदन लौटे मोच के तानी वहीने घर के बनबे वहीने घर के बनबे नबकी हम दुल्हन गे आपन देश महान छे बेटा सरहद के सिपाही बाप किसान छे गे माई यही दोनों के सेटिंग से हिंदुस्तान छे आपन देश महान छे। जी बिल्कुल आपने जो कविता लिखे हैं सर बहुत ही अच्छा लिखा है। वास्तविकता में भी ये सही है कि एक किसान का बेटा ही सरहद पे जा सकते हैं। कोई भी आज तक हम देखे नहीं है कोई लीडर का बड़े लीडर का नेता उस सरहद पे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि एक किसान का बेटा जो है वही सैनिक बनते हैं। कोई नेता का बेटा वो सैनिक नहीं बनने के लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसी कविता और भी लिखे होंगे सर जो कि दर्शकों को हम सुनाना चाहेंगे। देशभक्ति कविता जी देशभक्ति कविता एक हिंदी में है तो 2 लाइन सुनाना चाहेंगे। मेरी कविता थोड़ी लंबी रहती है। मैंने देशभक्ति कविता अंगिका में तो लिखा ही है हिंदी में भी है तो उसमें से उन देशभक्ति कविताओं में से एक कविता मेरी ये है कि सुनो सुनो ये दुनिया वालों बड़े राष्ट्र हमारा देश कितना अच्छा है कितना बड़ा है और किस प्रकार से है और हमें जो धमकी देते हैं पाकिस्तान और चीन उससे रिलेटेड है कि वो हमसे खपा रहे वो भी हमसे खपा रहे और हमसे डरा रहे इसलिए जो है खौफ में रहे खपा बोलते खौफ में कि सुनो सुनो ये दुनिया वालों रहित राष्ट्र की वाणी सत्य न्याय के परिचायक है हम आर्यावर्ती का अखंडता और एकता की दुनिया की ये मिसाल है। दुनिया के सब देशों में हम लेकर चले मसाल है शांति और भाईचारे की हम भारतवंशी आधार है। जहाँ के जन जन की भावना में इतना फैला प्यार है जहाँ के मिट्टी की सौंधी खुशबू से सृजन मूर्ति महान है जहाँ रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से पवन पुत्र हनुमान है ना जहाँ के मिट्टी की सौंधी खुशबू से सृजन मूर्ति महान है जहाँ रामचंद्र जी कृपा दृष्टि से पवन पुत्र हनुमान है जहाँ चंद्रशेखर व वीर भगत सिंह और अमर कोई नाम है न हमारा अभिमान कोई रखना शालमान है। जहाँ बम बम भोले की ध्वनि से पत्थर भी पूजे जाते जहाँ बम बम भोले की ध्वनि से पत्थर भी पूजे जाते जहाँ इंद्र जल की धारा उठे सूरज की शोभा बढ़ाते जहाँ की मर्यादित भूमि से राम की सेना समुद्र को लंघे जहाँ से जाकर अभिमानी अन्याय रावण की उनका पलभर में जाए जहाँ की धरती को माता पुकार हम सौभाग्यशाली हो जाते जहाँ की धरती माता ने सीता देकर राम की पूरी की अरमान है जहाँ की धरती माता के हृदय में सोने व हीरे मोती की खान है जहाँ की धरती माता के श्रृंगार में लहराता तिरंगा शान ये वो धरती है जहाँ से वीरों ने ब्रिटिश को ललकारा वीरांगना लक्ष्मीबाई के चाबुक से उसने है पीठ दिखाया जहाँ से बाल पाल और लाल जवानी अंग्रेजों को फुटकारा जिनकी मेघ गर्जना से वो पश्चिमी हार को स्वीकार
वीरों की इस कुर्बानी में आजादी का भाव है। जहां की धरती की घास की रोटी से वो महाराणा प्रताप है, हवा को पीछे छोड़ जिनके साथ अस्त्र चेतक की टाप है। हल्दी घाटी की मुगलों पर वो राजपूताना छाप है, स्वाभिमान के इस चोले पर हाथ जो कोई डालेगा, स्वाभिमान के इस चोले पे हाथ को जो कोई डालेगा वो अपनी ही मौत मरेगा जो करगिल को बुलाएगा, वो अपनी ही मौत मरेगा जो करगिल को बुलाएगा। हिंदुस्तान का वीर सैनिक ने जब हुंकार भरेगा, छिन्न भिन्न हो जाएगा वो पानी ना मानेगा। एकता के इस बंधन को यदि कोई छेड़ेगा, इतनी शक्ति भरी है इनमें, उस जालिम को ना छोड़ेगा। पहले तो हाथ जोड़ेगा, पर ना माने तो सर को ही फोड़ेगा। वीर शहीदों की कसम है खाई, वीर शहीदों की कसम है खाई, दम लेकर ही छोड़ेगा। पुलवामा की धरती को तूने खून से उड़न डाला है। कहां जा रहे हैं हम लोग? किस ओर रुख कर रहे हैं? पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान का जो हरकत है उस पर है कि पुलवामा की धरती को तुमने खून से जो डाला है, कश्मीर की धरती से ही हमने तुमको ललकारा है। और 40 के बदले 440 वोल्ट की करंट तो भी मारा है। 40 सैनिक हमारे बड़े जी, और हमने घुस कर उसके सीमा में घुस करके वाइजल 400 सैनिकों को मार करके लौटा था। 40 के बदले 440 वोल्ट की अभी तो करंट भी मारा है। अभिनंदन का है, अभिनंदन जो सीमा में घुसकर तुम्हारे दामादों को मारा है। पाकिस्तान का तो दामाद ही कहिएगा आतंकवादी को ना, इसको पाल पोस करके रखा है कि चुल्लू भर पानी में डूबो सुन लो पाकिस्तान, चुल्लू भर पानी में डूबो सुन लो पाकिस्तानी। दुनिया के सब देशों से मुल्की है तुमको खाने, कबाब के लिए तुम तरसोगे जब रोकूंगा पानी, कबाब के लिए तुम तरसोगे जब रोकूंगा पानी। आगे आगे देखते जाओ, तुम याद करोगे। और कश्मीर की सीमा के अंदर जो जिहादी पाले हो, हारे के उस लल्ले से तुम पत्थर भी मरवाते हो, आतंकी आकाओं से तुम आतंक भी करवाते हो। सुन लो बुज़दिल पाकिस्तानी, खुलकर क्यों नहीं आते हो? लास्ट है कि जिस दिन खुलकर सामने आया सुन लो पाकिस्तान, जिस दिन खुलकर सामने आया सुन लो पाकिस्तान। हिंदुस्तान की धरती से तारा है जवान, जितनी धरती दिया है हमने वो होगा पूरा पाकिस्तान। जितनी धरती दिया हमारी धरती से कट कर पाकिस्तान बना है। इसे सुनिए कि जिस दिन खुलकर सामने आया सुन लो पाकिस्तान, हिंदुस्तान की धरती से कह रहा है वीर जवान, जितनी धरती दिया है हमने वो होगा पूरा कब्रिस्तान। कश्मीर तो होगा नक्शे पर न होगा पाकिस्तान। जी बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हम ऐसा ही आपको खबर दिखाते रहेंगे, लेकिन सर हमारे दर्शकों को, आरजे नेटवर्क के दर्शकों को क्या कहना चाहिए? दर्शकों से मेरी अपील यही है कि आप भी मेरे तरह उजाला बनिए। वो कहते हैं ना कि दिन के उजालों में एक राज होता है। मैंने 4 पंक्ति लिखी है कि दिन के उजालों में एक राज होता है, रात के अंधेरों में एक आवाज होता है। दिन के उजालों में एक राज होता है, रात के अंधेरों में एक आवाज होता है। निकल जाता है वो परिंदा आसमान से भी आगे, जिसके जिगर में बसा वो तार होता है। तो आपको इसी प्रकार से हम खबर दिखाते रहेंगे। आप बने रहें आरजे नेटवर्क के साथ। तब तक